हे एवरीवन, इट्स मी हसनैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज की न्यूज़ का ताल्लुक जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स से है। टाइटल है कि मोदी जी जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक हैं। ये कहा है यूनाइटेड किंगडम ये कहा है यूनाइटेड किंगडम के एक मिनिस्टर ने। और उनकी जो होती है ना ये क्या कहते हैं इसको, मजलिस पार्लियामेंट जो भी कहें। तो देखते हैं जी, हाउस ऑफ लॉर्ड में कहा है, पता नहीं किस में कहा है, लेकिन कहा है असेंबली में ही कहा है। तो देखते हैं क्या सीन था, क्या अल्फाज थे उनके, और इस पे फिर कुछ राय देते हैं। आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से भारत ने बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन को भारत में बैन कर दिया गया। और हम सब जानते हैं बैन कि भी किया बीबीसी और को यूके फंड करता है। और आज बिल्कुल। हमारे तरक्की उस दौड़ में जा चुकी है जहां हर देश भारत से पीछे होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत का लोहा माना जा रहा है। लेकिन और ये भारत तरक्की कुछ सबकी देशों की ज़रूरत आंख बनता में जा रहा है। बहुत खटक रही है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ हर तरह के प्रोपागेंडा की जा रही है। लेकिन दोस्तों, जिस देश ने भारत के खिलाफ ऐसा कुछ करने का सोचा है वो आज खुद का खुद तबाह हो रहा है और उसकी बड़ी मिसाल पाकिस्तान है। इसलिए कल तक जो यूके भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहा था, आज वहां के एमपी मोदी जी के खुल करके तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि और मोदी जी इस वहाँ के प्लेनेट के प्राइम सबसे मिनिस्टर इस पावरफुल वक्त पीएम इंडियन है। है भाई। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलोमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर ओहो, मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लेनेट, मतलब इस मेजर पूरे दुनिया गौरव में सबसे साहब। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ अगर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर है, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। बिल्कुल और बिल्कुल। इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग बिल्कुल, इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यही बात जिस है। तरीके से ये इंडिया सबकी ग्रो कर रहा है, ज़रूरत देखिए बनता जा रहा कोविड है। जब हुआ ना दोस्तों, तो कोविड की मार सबको पड़ी है, चीन को भी पड़ी है। चीन तो हाँफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है हम्म, भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहाँ अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को बिल्कुल जानते हैं। ऐसे ही है। हमने वो मुझे नहीं सीन्स लगता देखे कि थे। भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार हर्ड इम्यूनिटी होगी है। नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि यू नो इन 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 दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, आईएमएफ भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उभरती हुई उम्मीद है भारत ताकत है से। ना भाई, डेवोस में भी यही बात हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग हब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहाँ पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार, इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल। जी, आपने अल्फाज सुने कि वही जो टाइटल है बेसिकली वही उन एमपी के अल्फाज थे। और मैं इतना ही कहूँगा कि देखें, कोविड के टाइम पे जो सीन्स हमें देखने को मिले थे इंडियन मीडिया के थ्रू, कि मतलब लोग पैदल सफ़र कर रहे थे अपने घरों की तरफ, ट्रांसपोर्ट बंद थी, जिस तरह से वो कई कई दिन पैदल चल के भी घर जा रहे थे कुछ। और फिर हमने ये देखा कि लोग डिप्रेशन में जा रहे थे इस चीज़ से। तो उससे निकालने के लिए जो मोदी जी ने जो आपको याद होगा कि अनाउंसमेंट्स की थी कुछ, फिर वो आपने देखा कि लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर थाल बजाते थे। कुछ लोगों ने तो नेक्स्ट लेवल किया कि अपार्टमेंट्स में डीजे सिस्टम शुरू कर दिए और खुशियाँ मनाई जा रही थी, यानी अकेलेपन का एहसास ना हो। और उसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि क्योंकि चाइना में भी लॉकडाउन है, वहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं आएगी, इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं होगा कुछ, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया अपने लोगों को रोज़गार देने के लिए। और वो फिर आप देखें कि वो इतना कामयाब हुआ कि अब हर, मेरे ख्याल में इंडियन प्रेफर करता होगा इंडियन ब्रांड को ही, अनलाइक पाकिस्तानी जो कि
मतलब बाहर का ब्रांड पहन के अपने आप को हम अंग्रेज़ समझने लग जाते हैं। वो वाला सीन नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं लोकल चीज़ बनी हुई हो उसी को, और कहते हैं ना सस्ता एंड टिकाऊ। तो उसी वजह से आपने देखा कि इंडिया जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है, और ना सिर्फ खुद चल रहा है, आसपास के जो उसके दोस्त ममालिक हैं उन्हें भी साथ लेके चल रहा है। और ये चीज़ फिर हमने देखी कि थर्ड इकॉनमी बन गई है, सेकंड पे नज़रें हैं, फर्स्ट तो एम है, ठीक है। और फिर ये चीज़ देखते हुए कहते हैं ना चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो इस वक्त दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात बनाना। इवन पाकिस्तान भी, आपने शहबाज शरीफ की बात सुनी होगी, वो चाहते हैं जी कि मसले तो हल होते रहेंगे, आइए बात करते हैं। तो ये इसका यही मतलब होता है ना कि यार इस पार्टी में हमें भी शामिल कर लो। तो यही बातें हैं, और इसी का एक काइंड ऑफ एक नमूना हमने देखा है, यूके की एग्जांपल देखी है कि वो भी अपने ताल्लुकात हमसे सही करना चाहते हैं। यानी वो यूके जो कभी इंडिया पे हुक्मरानी कर रहा था बाय फोर्स, आज वो पाँव पड़ रहा है। तो इसे कहते हैं जनाब वक्त का बदलना, और अपनी काबिलियत पे अपनी कामयाबी हासिल करना। तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए मेरा ख्याल है, और कुछ मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव टाइप शुरू करना चाहिए। क्या ख्याल है पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि अगर अपनी चीज़ों पे इन्हिसार शुरू करे तो शायद जिस दलदल में हम गिरे हुए हैं उसका बोझ थोड़ा कम हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने प्यारे पाकिस्तानी भाइयों से और बहनों से कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो प्रेफर करें कि मेक इन पाकिस्तान। वैसे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको, मैं जानता हूँ, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्या करें जी, मुश्किल टाइम में थोड़ा सा तो हमें सफ़र करना चाहिए। हाँ, वैसे भी तो हम ही ने सफ़र करने हैं, हुक्मरानों ने तो बाहर ली हुई है प्रॉपर्टी, से वो चले जाएंगे। तो ज़्यादा माड़े हालात पे भी हम ही ने सफ़र करना है, कम माड़े हालात पे भी हम ही ने करने हैं। तो कुछ सीख लो अपने पड़ोसियों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।